जय श्री राम, क्षमा करें आप सभी को। तो ये देखिए मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक है और इससे मैं राजपूती सूट की कटिंग करूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सूट में हम कटिंग करते हैं लहंगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को और इस तरीके से हमें अच्छे से जमा लेना है, कहीं पर भी सलवटें वगैरह नहीं रखनी है। तो अभी मेरे पास जो नाप का लहंगा है मैं उसी के बराबर लहंगा कटिंग करूँगी। तो क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा नहीं है तो हमें इसमें नेफे को छोड़ देना है और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। नेफा हमें इसमें ऐड नहीं करना है। अगर कॉटन का होता तो हम इसमें नेफा ऐड करते, पर ये लचक वाला है, मतलब कि ऊपर चढ़ने वाला कपड़ा, सिकुड़ने वाला कपड़ा नहीं है, तो हमें इसमें नेफे को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो एक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है और तो दूसरा पार्ट में जो मैंने फर्स्ट पार्ट कटिंग किया था उसी के बराबर मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो चुके हैं। अब जो ये जुड़े हुए हिस्से हैं हमें उनको अलग कर देना है ताकि हमारे पास 4 पार्ट हो जाए और 4 पार्ट से हमारे 8 कलियाँ कटिंग हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको एक जैसा जमा कर फिर हमें इनको अलग अलग कर देना है। ये देखिए आप, इस तरीके से हमें इनको सबको अलग अलग कर देना है और हमारे पास फिर 4 पार्ट हो जाएंगे। तो फिर हमें 4 पार्ट से हमें 8 कलियाँ कटिंग करनी है राजपूती लहंगे की, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे पास। तो अब हम इनको इस तरीके से जमाना है, जैसे कि हमने एक उल्टा जमाया है तो हमें तीनों पार्ट उसके ऊपर भी उल्टे जमाने हैं और एक सीधा जमाया है तो वापस तीनों भी हमें सीधे जमाने हैं। और ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा हमें जमाना है, कहीं पर भी सलवटें वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से बरोबर हमें इनको जमाना है चारों को इस तरीके से और अच्छे से हमें इनको जमाते जाना है। ये देखिए आप, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो नीचे जो एक्स्ट्रा बचा है कपड़ा उसको हम एक जैसा कर लेंगे, मतलब कि कटिंग कर लेते हैं इसको इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, साइड की किनारी है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारे लहंगे में जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो बेलन वगैरह नहीं पड़ते हैं और लहंगा हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो अब हमें क्या करना है कि राइट हैंड की तरफ से हमें घेरा लेना है लहंगे का और लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें कमर लेनी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 40 की कमर है तो मैं यहाँ पर हाथ से ही मेजरमेंट निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हाथ यहाँ पर मैंने इनकी चौड़ाई ले ली है कलियों की, बाकी हमारी कमर का नाप 40 है, ठीक है। तो इसमें हमारा परफेक्ट आ जाएगा, कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी 4 उरेप वाली और 4 हमारी पट्टी वाली कलियाँ रेडी हो चुकी है। तो लहंगा हमने कटिंग कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम कटिंग करते हैं कुर्ती की। तो कुर्ती के लिए हमें क्या करना है कि डबल फोल्ड ही रखना है कपड़े को इस तरीके से, डबल फोल्ड रखकर हमें वापस से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो अब ये भी मेरे पास सूट पूरा मैं माप के नाप से ही कटिंग करती हूँ, इंच टेप का बिल्कुल कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो माप का सूट है मैं उसी की बराबर कुर्ती कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पर चौड़ाई मैंने ले ली है और 1 फिंगर एक्स्ट्रा ही रखनी है चौड़ाई अंदर की साइड सिलाई के लिए। और यहाँ पर मैं आधा या 1 इंच आप लेंथ में भी लंबी लें, क्योंकि कंधे वगैरह पे सिलाई लगाते हैं तो फिर कुर्ती छोटी पड़ जाती है। और अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर हम कटिंग करते हैं तो वो भी छोटी पड़ जाती है। तो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ले कपड़ा, ताकि अगर फिर माप के बाद हम सिलते जाते हैं तो कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल पर निशान लगा दिया है और यहाँ मैं घेरा भी इस कुर्ती के बराबर ही ले रही हूँ और चाल भी मैं इसी के बराबर ले रही हूँ। और अगर आपको जो साइड के फड़के निकालने होते हैं उनका नाप देखना है तो सबसे पहले आप आर्म होल का निशान लगा दीजिए और फिर कुर्ती को डबल फोल्ड करने के बाद जो भी आता है वो हमारा चाल की कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल एकदम गोले में कटिंग कर लिए हैं। फिर से मैं इनको माप लेती हूँ फड़के को इस तरीके से। तो यहाँ पर चाल की कटिंग हम इस तरीके से कर लेते हैं। और आप चाहे तो आप जो मुड्ढे की कटिंग की है और उसके बाद आप कुर्ती को फोल्ड कर लेना जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से, तो हमारी चाल की मतलब ये मेजरमेंट आ जाएगा। हमें और निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुड्ढे कटिंग करने के बाद, मतलब जो हम ये आर्म होल कटिंग करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास गले का फरमा है, पीछे का पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब गले का फरमा है ये मैं रख कर इसका गला कटिंग कर लेती हूँ। और आगे से हमें आर्म होल पर हल्की सी और गोलाई देनी है, जो कि हमारे आगे के लिए एकदम फिनिशिंग में कुर्ती अच्छी बनती है। और कुर्ती हमारी यहाँ आर्म होल की साइड पे लटकती नहीं है, कुर्ती अच्छी फिटिंग में आती है। तो इस तरीके से हमें गोलाई देनी है और फिर हमको कटिंग करना है। तो अभी आप देखिए इसकी फिनिशिंग, कटिंग की भी फिनिशिंग बहुत शानदार आई है। इस तरीके से देखिए हमारी कुर्ती एकदम
कटिंग भी हमारी फिनिशिंग के साथ अच्छी हो गई है। तो कुर्ती हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है कांचली की। तो यहाँ पर देखिए जो कुर्ती से गला निकला था उसी से मैं केवड़ा कटिंग करूँगी। तो केवड़ा हमें कितना कटिंग करना है, ये 34 का चेस्ट का नाप है, तो यहाँ पर 8 फिंगर हमें ले लेना है। और वैसे तो हमें केवड़ा हमेशा बड़ा ही कटिंग करना है, पर ये 34 से है तो हमें 8 फिंगर हमें कटिंग करना है। और इंच टेप का मेजरमेंट हमें 5 इंच हमें रखना है, ठीक है। बाकी हमें केवड़ा बड़ा कटिंग इसलिए करना होता है कि हमारी कांचली ऊपर चढ़ने की शिकायत नहीं आती। अगर केवड़ा छोटा होता है तो कांचली ऊपर चढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आस्तीन कटिंग कर रही हूँ। तो आस्तीन सबसे पहले मैं इस तरीके से ही खड़ी ही हमें कटिंग करनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने जमाई है आपको भी उसी तरीके से जमानी है और डबल फोल्ड कर देना है वापस। और अभी मैं जो मेरे पास कांचली है उसी के नाप की कटिंग कर रही हूँ। इसमें भी आपको 1 इंच माप से एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा आप इस तरीके से। और अभी हमें क्या करना है कि खरा की कटिंग करनी है। तो खरा की मैं 10 फिंगर की कट कर रही हूँ, क्योंकि उलटन वगैरह में जाएगी तो 8 फिंगर हमारी लास्ट बच जाती है। तो यहाँ पर 10 फिंगर की मैं खरा की कट कर रही हूँ। और इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, तो हमारा गले का शेप अच्छा आता है कुर्ती का, कांचली खींचाती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा खरा की जुड़ जाएगी। तो ये हमारी आस्तीन भी हो चुकी है। और अब हमें कांचली की टुकिया कटिंग करनी है। तो 34 का चेस्ट है तो हमें 8 फिंगर की कांचली की टुकिया लेनी है। और मेजरमेंट इंच टेप का है 5.5 इंच हमें रखनी है, ताकि आधा इंच हमारा उलटन में चला जाएगा और 5 इंच हमारी बच जाएगी, ठीक है। तो टुकिया हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें चाहिए कि सबसे पहले जो कपड़ा बचा है इसमें से हमें ऑल ओवर सूट के लिए माजा मंगजी का कपड़ा निकालना है। वो आप ये ध्यान से देखिएगा। ऑल ओवर सूट के लिए हमें चाहिए 3 हाथ और 4 फिंगर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये कपड़ा हमारा पूरे सूट में कंप्लीट आ जाता है, कम भी नहीं पड़ता है। इससे बच जाएगा पर कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 3 हाथ और 4 फिंगर आपको ये कपड़ा अलग निकाल लेना है। अब हमें चाहिए कि पीछे के खड़पे, जो पीछे के बड़े वाले खड़पे होते हैं वो कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर हमें 1 हाथ और 7 फिंगर हमें ले लेना है, क्योंकि हमारे आस्तीन भी लंबी है तो हमें ये पीछे कपड़ा का भी बड़ा ही चाहिए, ताकि हमें फिर जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 1 हाथ की ही रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पीछे के खड़पे भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब बारी आती है जो कि केवड़े के पास अटैच होते हैं वो खड़पे। तो वो केवड़े के बराबर ही हमें चौड़ाई ले लेनी है। इसकी हमें 1 हाथ और 3 फिंगर की हमें ये इसकी लंबाई ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से, ताकि हमारी टुक्की अच्छे से अटैच हो जाए और हमें जॉइंट वगैरह कुछ ना लगाना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे कांचली के पार्ट कटिंग हो चुके हैं, मतलब कि हमारा पूरा सूट कटिंग हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारा सूट बिल्कुल कटिंग हो चुका है। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद सा।